जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग झंडा के बारे में पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ने वाले हैं। झंडा, राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा, राष्ट्रीय ध्वज या झंडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे कि जो झंडा होता है तो झंडा में कितना रंग होता है, या ये भी जानते होंगे कि तिरंगा में कितना रंग होता है। तो आप ये जानते होंगे कि तिरंगा में 3 रंग होता है, लेकिन आपको यह पता है कि झंडा या ध्वज में 4 रंग होता है? नहीं पता है तो चलिए शुरू करते हैं और पता करते हैं कि कैसे 4 रंग होता है। तो देखिए क्या जानने वाले हैं, ध्वज, झंडा, तिरंगा। हम क्या बोले कि तिरंगा में 3 रंग और ये दोनों में मिला करके 4 रंग। क्या होता है? 4 रंग होता है। तो आपको झंडा बनाने आता होगा, तो आपको तो पता होगा कि केसरिया होता है, सफेद होता है और हरा होता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर नीचे रहता कौन है। तो नीचे रहता है हरा, नीचे कौन सा रंग होता है? हरा होता है। बीच में कौन सा होता है? सफेद होता है। बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद होता है। और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो वो होता है केसरिया। केसरिया कौन होता है? केसरिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में सजाए, किस में सजाना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। ये भी कह सकता है कि अवरोही क्रम में सजाए। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम कहेगा तो सीधा ऊपर मुँह कर देंगे, घटते क्रम कहेगा तो सीधा तीर के निशान कर क्या करेंगे? नीचे मुँह कर देंगे। तो जैसे ही कहा कि बढ़ते क्रम यानी जो तिरंगा का रंग है उसको बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी कि आरोही क्रम में सजाना है। तो नीचे से चलेंगे, तो नीचे क्या है? तो नीचे देखिए हरा है। आरोही क्रम में सजाना है तो पहले क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सफेद। और उसके बाद क्या हो जाएगा? केसरिया। क्या हो जाएगा? केसरिया। क्योंकि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम का है तो नीचे से ऊपर चलेंगे। लेकिन अवरोही क्रम कहेगा, अवरोही क्रम तिरंगा के रंग को सजाना है अवरोही क्रम में, तो क्या करेंगे? घटते क्रम यानी कि तीर के चिन्ह नीचे है तो ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो क्या होगा? पहले केसरिया, उसके बाद क्या होगा? सफेद, उसके बाद क्या होगा? हरा। ये तो आप इतना जान गए कि तिरंगा में 3 रंग, ऊपर में केसरिया, सफेद, हरा। ऊपर से केसरिया, सफेद और हरा, केसरिया, सफेद, हरा। लेकिन नीचे से कहेगा तो हरा, सफेद और केसरिया, हरा, सफेद, केसरिया। ऊपर से केसरिया, सफेद और हरा। ये आप 3 चीज जान गए। लेकिन अब चलते हैं आगे कि हर एक रंग का मतलब क्या होता है। जैसे केसरिया रंग का मतलब क्या होता है, सफेद का मतलब क्या होता है, हरा का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला नंबर है केसरिया। केसरिया का अर्थ, केसरिया रंग का अर्थ होता है क्या? तो केसरिया रंग का अर्थ होता है बलिदान। बलिदान, त्याग, शौर्य और क्या होता है? और होता है जागृति। जागृति और क्या होता है? जागृति होता है। यानी कि केसरिया रंग का अर्थ होता है बलिदान, त्याग, शौर्य, जागृति। ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर क्या है? केसरिया। तो केसरिया का अर्थ बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति होता है। बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति होता है। बीच में है क्या? सफेद। बीच में क्या है? सफेद। सफेद का अर्थ क्या होता है? तो सफेद का अर्थ शांति और समर्पण। शांति और समर्पण। शांति और समर्पण। तो केसरिया का अर्थ क्या हो गया? बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति। बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति। बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति हो गया केसरिया रंग का मतलब। सफेद का मतलब क्या है? सफेद का अर्थ क्या है? तो शांति और समर्पण। सौ से शांति, सौ से समर्पण, यानी कि सफेद रंग का अर्थ हो गया शांति और समर्पण। अब
तीसरा का नंबर कौन बचा है? तो हरा बचा है। हरा, हरा किसको दर्शाता है? हरा हरियाली को दर्शाता है, हरियाली। तो पहला देख लिए केसरिया का अर्थ बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति। बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति। सफेद का अर्थ शांति और समर्पण। क्या हो गया? शांति और समर्पण। हरा का मतलब हरियाली। ये आप देख लिए। पहले क्या देखे कि तिरंगा में 3 रंग, उसके बाद क्या देखे कि 3 रंग किस प्रकार से है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में किस प्रकार से है। तो ऊपर से अवरोही क्रम में अगर सजाना हो तो केसरिया, सफेद, हरा, लेकिन आरोही क्रम में सजाना हो तो हरा, सफेद और केसरिया सजाएंगे। फिर अगर पूछे कि केसरिया रंग का अर्थ क्या होता है, तो केसरिया रंग का अर्थ बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति। फिर पूछे सफेद रंग का अर्थ क्या होता है? शांति और समर्पण, शांति और समर्पण। हरा रंग का अर्थ पूछे तो हरियाली। इतना तो आप जान गए, लेकिन आप झंडा में एक चीज और देखते होंगे, यानी तिरंगा में एक चीज और देखते होंगे। क्या? उसमें चक्र होता है। क्या होता है? चक्र होता है। तो चलिए चक्र के बारे में पढ़ते हैं। एक चक्र बनाते हैं। चक्र में आपको पता होगा, चक्र में 24 तिल्ली होती है। 24 तिल्लियां होती है किसमें? चक्र में। चक्र में कितना तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। चक्र में 24 तिल्लियां होती है। इसमें कितना तिल्लियां होती है? तिल्ली की संख्या 24 होती है। इसमें 24 तिल्ली होती है। अब कहिएगा कि हर एक रंग का कुछ ना कुछ मतलब था। इस 24 तिल्ली जो है, चक्र है, उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। इसका क्या मतलब बनता है? तो प्रगति, प्रगति का प्रतीक। किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। क्या? चक्र। ये क्या है? चक्र है। तो चक्र, चक्र में कितने तिल्ली? 24 तिल्ली, जो किसको दर्शाता है? तो प्रगति, प्रगति को दर्शाता है। या आप कह सकते हैं रात और दिन को, रात और दिन को प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि रात दिन 24 घंटा यह क्या रहता है? प्रगति रहता है। तो आप देख लिए चक्र, चक्र में कितने तिल्ली? 24 तिल्ली। चक्र में 24 तिल्लियां होती है, जो किसको दर्शाता है? प्रगति को। इसका और क्या मतलब हो सकता है? रात और दिन को क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अब इसमें देखिएगा, जो हम कहे थे, क्या कहते कि झंडा में 3 रंग और तिरंगा में 3 रंग और झंडा या ध्वज में 4 रंग। तो यही एक क्या है? चक्र है। इसमें भी एक रंग होता है। तो 3 रंग उनमें से 1 रंग चक्र वाला, तो कुल मिला के कितना रंग हो गया? 4 रंग। इसमें जो रंग की संख्या होती है वह इस प्रकार से सजा सकते हैं। जैसे गहरा नीला प्रथम स्थान पर इसको रखना है, द्वितीय स्थान पर निकला है नेवी ब्लू, नेवी ब्लू। तृतीय स्थान पर रखना है सागरीय, सागरीय क्या? नीला, सागरीय नीला। तो क्या हो गया? इसका रंग हो गया। ये सब एक ही है, कोई इसमें से कोई एक ऑप्शन में रहे तो इसको मार देना है कैमा रंग के रूप में, चौथा रंग के रूप में, जो क्या है? पहला गहरा नीला, दूसरा नेवी ब्लू और तीसरा सागरीय नीला, सागरीय नीला। अब देखिए कि इसमें क्या था? ये चक्र था, इसमें 24 तिल्लियां थी। यह किसको दर्शाता था? तो प्रगति का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? प्रगति का प्रतीक था। लेकिन मान लीजिए कि जब यह चक्र नहीं रहा होगा, इसके स्थान पर कुछ और रहा होगा, तो हाँ, इसके स्थान पर क्या था? तो इससे पहले तिरंगा में चरखा था। क्या था? चरखा था। तो अब चरखा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चक्र से पहले क्या था? चरखा था। तो क्या था? चक्र से पहले, चक्र से पहले चरखा था।
चरखा था। इस चरखा का क्या मतलब है? जैसे चक्र का मतलब है प्रगति का प्रतीक है, उसी प्रकार चरखा का कुछ ना कुछ मतलब रहा होगा। तो चरखा का मतलब था आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। चरखा का क्या मतलब था? आत्मनिर्भर। लेकिन यह एक ही आदमी को या किसी एक व्यक्ति को क्या करता था? इंगित करता था कि हाँ पर आत्मनिर्भर, कहता है ना कि आत्मनिर्भर बनो, किसी एक व्यक्ति को दर्शाता है। तो देखिए चक्र से पहले चरखा, चक्र से पहले क्या था? झंडा में चरखा था। जो चरखा का मतलब क्या था? आत्मनिर्भर। चरखा का मतलब आत्मनिर्भर था। अब देखिएगा कि इसको कब हटाया गया, इसको कब हटाया गया? तो चरखा को हटाकर चक्र को कब अपनाया गया? चरखा को हटाकर चक्र को 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? इसको अपनाया गया। यानी कि चरखा को हटाकर चक्र को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब देखिए चक्र से पहले क्या था? चरखा था। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी झंडा बनाया होगा उसका डिजाइन दिया होगा, कोई ना कोई दिया होगा। तो डिजाइन दिया होगा। और आप अभी देखे हैं कि चरखा से पहले क्या था? चक्र से पहले क्या था? चरखा था। तो चक्र से पहले चरखा था। तो जिस समय यह डिजाइन दिया गया होगा उस समय क्या रहा होगा? चरखा रहा होगा। तो इसका जो डिजाइन दिया सर्वप्रथम बार झंडा का जो डिजाइन दिया, क्या दिया? डिजाइन क्या दिया? डिजाइन दिया। वह किसने दिया? तो मैडम भीखाजी कामा ने, मैडम भीखाजी कामा ने यह क्या किए? डिजाइन दिए। इस डिजाइन में बीच में क्या था? तो चरखा था। क्या था? चरखा था। क्योंकि आप अभी देखे हैं कि चक्र से पहले क्या था झंडा में? तो चरखा था। अब देखिए तो यह प्रथम बार डिजाइन दिए, लेकिन झंडा में चक्र कब आया? झंडा में चक्र कब आया? स्वतंत्रता के बाद जो झंडा का प्रारूप स्वतंत्रता के बाद झंडा का प्रारूप किसने लाया? तो पिंगली बैंकिया ने। किसने लाया? पिंगली बैंकिया। कब लाया? तो इसी समय 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। तो पूछेगा स्वतंत्रता के बाद झंडा का प्रारूप किसने लाया? तो पिंगली बैंकिया ने। स्वतंत्रता के बाद झंडा का प्रारूप किसने लाया? पिंगली बैंकिया ने। कब लाया? 22 जुलाई 1947 को लाया। अब देखिए अब झंडा जब बना होगा तो कहीं ना कहीं प्रथम बार फहराया होगा। तो भारत में कहाँ फहराया गया? भारत में कहाँ फहराया गया और कब फहराया गया? और विश्व में कहाँ फहराया गया और कब फहराया गया? तो देखिएगा भारत में कहाँ फहराया गया? तो भारत में फहराया गया था पारसी बाजार, कोलकाता। कब फहराया गया? 1906 में पारसी बाजार कहाँ है? कोलकाता नहीं, कलकत्ता। पारसी बाजार कलकत्ता। भारत में सर्वप्रथम जो झंडा था वो कहाँ फहराया गया? पारसी बाजार कलकत्ता। कब? 1906 में फहराया गया। लेकिन अब विश्व में यानी कि देश से बाहर कब फहराया गया और कहाँ फहराया गया? तो देखिएगा 1907 में फहराया गया। कहाँ फहराया गया? तो स्टुटगार्ट में फहराया गया। स्टुटगार्ट में क्या किया गया? फहराया गया। स्टुटगार्ट का है
जर्मनी, स्टुटगार्ट जर्मनी। किसने फहराया? तो मैडम भीखाजी कामा, अभी तुरंत नाम लिए हैं, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया? पारसी बाजार कलकत्ता 1906 में, और विश्व में कहाँ फहराया गया यानी देश से बाहर? तो स्टुटगार्ट में फहराया गया, जर्मनी। किसने फहराया? तो मैडम भीखाजी कामा, कब? 1907 में। तो अब देखिएगा कि जो आप यहाँ देखे हैं वही इधर लिखा हुआ है, सेम टू सेम। आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज झंडा कितना रंग? 4 रंग, तिरंगा में 3 रंग, और इसमें एक होता है जो चक्र में होता है, जो बताए थे क्या? गहरा नीला, नेवी ब्लू और सागरीय नीला। यह तीनों मिलाकर एक रहता है, किसमें? चक्र में रहता है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 4 रंग हो गया, किसमें? झंडा में। झंडा में 4 रंग हो गया, लेकिन तिरंगा में कितना रंग? 3 रंग। कौन कौन होता है? केसरिया, सफेद, हरा, केसरिया, सफेद, हरा। देखिएगा, केसरिया का अर्थ बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति, बलिदान, त्याग, शौर्य और जागृति। सफेद का अर्थ शांति और समर्पण, हरा का अर्थ हरियाली। चक्र, चक्र में 24 तिल्ली होती है, चक्र में 24 तिल्लियां होती है, जो क्या? किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। जो किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। अब देखिएगा, जो चक्र होता है, चक्र का रंग कैसा होता है? तो चक्र का रंग गहरा नीला, यानी कि गहरा नीला, दूसरा नंबर नेवी ब्लू, तीसरा का नंबर सागरीय नीला। अब देखिएगा, 24 तिल्लियों का अर्थ दिन और रात का प्रतिनिधित्व करता है। 24 तिल्लियों का अर्थ दिन और रात का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, चक्र से पहले क्या था? चरखा था। चरखा का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर। अब आगे देखिएगा, चरखा को हटाकर चक्र कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद झंडा का प्रारूप याद रखिएगा, झंडा का प्रारूप किसने दिया? तो पिंगली वेंकैया 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। प्रथम बार झंडा का डिजाइन, देखिए प्रथम बार या पहली बार, प्रथम बार या पहली बार कहे, झंडा का डिजाइन किसने दिया? तो झंडा का डिजाइन दिया, इसमें क्या था? चरखा था। किसने दिया? मैडम भीखाजी कामा ने, मैडम भीखाजी कामा। अब देखिएगा, सबसे पहले झंडा कब फहराया गया? अभी तुरंत बताएं। तो भारत में सबसे पहले झंडा 1906 में किस बाजार? पारसी बाजार कलकत्ता में फहराया गया। किसमें फहराया गया? कलकत्ता में फहराया गया। कौन सा बाजार? पारसी बाजार में फहराया गया। अब विश्व में बात करें, यानी देश के बाहर बात करें, तो विश्व में प्रथम बार झंडा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया। उस समय कौन था? मैडम भीखाजी कामा। यह आपका एक झंडा का निचोड़ हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।